काली कौवी, इस बार तुमने फिर से बेटी पैदा कर दी। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस बार तुम्हें फिर से बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तुम्हें पता है आज के ज़माने में बेटियां पालना कितना मुश्किल है। कल मुही कहीं की, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अब एक पल भी इस घर में नहीं रख सकता। कल्लू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का या लड़की पैदा करना काली कवि के हाथ में थोड़ी है। अब समाज बदल गया है। आज के समाज में रहकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते इस घर से? कल्लू कौवा मोनी चिड़िया की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त घर छोड़कर चला जाता है। मोनी चिड़िया काली कौवी की दोस्त थी, जो काली कौवी को बेटी पैदा होने पर बधाई देने आई थी। लेकिन कल्लू कौवा की बातें सुनकर मोनी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। इस वजह से कल्लू कौवा को बुरा भला कह देती है। फिर काली कौवी मोनी चिड़िया से कहती है, मोनी चिड़िया, ये तूने क्या किया? कल्लू कौवा तो घर छोड़कर चला गया। अरे तुम्हें पता भी है, तुम्हारी बेटी पैदा होने पर वो तुम्हें घर से निकाल रहा था। तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाती? अच्छा हुआ वो खुद ही घर छोड़कर चला गया। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कोई छोटा मोटा काम की तलाश कर लो जिससे तुम्हारे घर का राशन पानी चल सके। अगले दिन काली कौवी काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। तो वो जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने लगती है, जिससे उसको काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। लकड़ियाँ उठाने के कारण काली कौवी काफ़ी थक जाती थी, क्योंकि लकड़ियाँ काफ़ी भारी होती थी। लेकिन ये काम करना तो काली कौवी की मजबूरी थी। आज जब काली कौवी घर देर से आती है तो उसकी बेटी कहती है, मम्मा, आप इतनी देर से क्यों आई हो? मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे घर में अकेले रहने की आदत नहीं है। फिर काली कौवी अपनी बेटी को समझाती है, बेटी, तुम डरा मत करो। अब अकेले रहने की आदत डाल लो। अब तो मुझे रोज़ काम से बाहर जाना पड़ेगा और घर भी देर से पहुंचा करूंगी। तुम लोग मेरे जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया करो। ठीक है मम्मा, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। आपके जाते ही मैं गेट बंद कर लिया करूंगी। फिर काली कौवी अपनी बेटियों को खाना खिलाकर सो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। थकने की वजह से काली कौवी को बुखार आ जाता है और वह सुबह उठ भी नहीं पाती है। दोनों बेटियां अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और अपनी माँ की सेवा करती हैं और अपनी मम्मा के हाथ पैर दबाती हैं। लगता है मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इधर काली कौवी की पड़ोसन नीलो चिड़िया उसकी सहेली मोनी चिड़िया से कहती है, काली कौवी के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारी किस तरह अपनी दोनों बेटियों को पाल रही है। और कल्लू कौवा को देखो, कैसे उसे छोड़कर चला गया। इधर कल्लू कौवा अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। कल्लू कौवा को अपने किए पर शर्म आ रही थी और अब वह काली कौवी से माफ़ी मांगना चाहता था। एक दिन कल्लू कौवा अपने घर वापस लौट आता है और काली कौवी से कहता है, काली कौवी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह सुनकर काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा को माफ़ कर देती है और कहती है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।